आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, मुकेश सहनी बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये बिहार की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों में से एक सवाल रहा है। मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा होंगे, एनडीए में उनकी एंट्री होगी या नहीं होगी, इस सवाल पर लगातार हम बात करते रहे हैं। मुकेश सहनी ने अपने पत्ते कभी खोले नहीं है। उन्होंने कहा है अक्टूबर नवंबर में हम अपने पत्ते खोलेंगे, शायद नवंबर उन्होंने कहा है। अभी 4 करोड़ के रथ पर वो निषाद आरक्षण यात्रा पर निकले हुए हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ जाएंगे, लेकिन या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे, एनडीए के साथ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को लेकर उनके तेवर थोड़े गर्म रहते हैं। बीजेपी को लेकर उनके कुछ हालिया बयान हैं, जिससे ऐसा मालूम होता है कि कहीं मुकेश सहनी महागठबंधन की तरफ तो नहीं देख रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी कहां जाएंगे वो मुकेश सहनी जाने, ये सवाल जरूर है। और मुकेश सहनी जब अपने पत्ते तब खोलेंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा फैसला लिया है, बीजेपी ने एक ऐसा डिसीजन लिया है, उससे फिर ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को मुकेश सहनी की जरूरत है भी या नहीं। मुकेश सहनी को बीजेपी साथ लाना भी चाहती है या नहीं लाना चाहती है। और सवाल यह भी कि क्या मुकेश सहनी की जरूरत अब खत्म हो गई है। एनडीए में मुकेश सहनी की वैकेंसी खत्म हो गई है चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ आने के बाद। अब सवाल है कि ऐसा कौन सा फैसला ले लिया मुकेश सहनी को लेकर बीजेपी ने, या ऐसा कौन सा फैसला ले लिया बीजेपी ने। तो देखिए, मुकेश सहनी जिस वोट बैंक पर प्रभाव होने का दावा करते हैं, जिस समाज के नेता कहे जाते हैं, माने जाते हैं, और स्वयं को खुद भी सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, सन ऑफ मल्लाह के नाम से बिहार की राजनीति में जाने जाते हैं, उसी वोट बैंक से, उसी जाति बिरादरी से आने वाले एक नेता को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेवारी दी है, बल्कि हम तो कहेंगे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। हरी सहनी जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, उनको बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष बना दिया है विधान परिषद में। यूं कहें कि विधान परिषद में वो बीजेपी के सम्राट होंगे। सम्राट से आपको याद आ गया होगा, नेता प्रतिपक्ष इससे पहले सम्राट चौधरी थे विधान परिषद में, और प्रदेश अध्यक्ष भी थे। 2 बड़ी जिम्मेवारी उनको मिली हुई थी। लेकिन सम्राट चौधरी अब केवल प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, सिर्फ बिहार में पार्टी की कमान संभालेंगे। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका उनसे ले ली गई है और उनकी जगह ये जिम्मेवारी हरी सहनी को दे दी गई है। जाहिर तौर पर जातीय समीकरणों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा फैसला लिया है, और इस फैसले की वजह से यह सवाल भी है हरी सहनी को जिस तरह से इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि क्या मुकेश सहनी के वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने यह फैसला लिया है, और मुकेश सहनी के एनडीए में आने की संभावना अब खत्म हो गई है। मुकेश सहनी की जरूरत बीजेपी को नहीं रही, यह बड़ा सवाल है। हरी सहनी बहुत लाइमलाइट वाले नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत चर्चित नेता नहीं है, बहुत चर्चित चेहरे नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनको आगे बढ़ाया है, जिस तरह से उनको ये बड़ी जिम्मेवारी दी है, उससे सवाल तो बनते हैं, और कई सवाल बनते हैं। सवाल यह कि जिस तरह की जरूरत चिराग पासवान की बीजेपी को है बिहार में, जीतन राम मांझी की जरूरत है, उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत है, क्या मुकेश सहनी की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। वैसे मुकेश सहनी ने भी एक हालिया इंटरव्यू में बीजेपी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। तो आज के फैसले के बाद क्या यह मान लिया जाना चाहिए, क्या इस बात की गुंजाइश खत्म हो गई है कि मुकेश सहनी और बीजेपी की दोस्ती अब फिर होगी, कम से कम 2024 में होगी। क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि मुकेश सहनी के पास अब एकमात्र विकल्प महागठबंधन में जाने का है। नीतीश के साथ जाएंगे, आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ, महागठबंधन के साथ जाएंगे, एनडीए में उनके आने की संभावना खत्म हो गई है। जब उनको सुरक्षा मिली तब कई तरह के कयास लगाए गए, जब उन्होंने बंगला खाली कर दिया तब कई तरह के कयास लगाए गए, और फिर यह तय माना जाता रहा कि वो एनडीए में ही जाएंगे, बीजेपी के साथ दोस्ती करेंगे। और मुकेश सहनी ने कभी भी बीजेपी के साथ जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया। हाँ, बीजेपी पर उनके तेवर तल्ख रहे हैं महागठबंधन के मुकाबले। बीजेपी को उन्होंने अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरी पार्टी तोड़ दी, मेरे विधायक तोड़ दिए, तमाम बातें मुकेश सहनी ने कही हैं।
तो क्या अब इस दोस्ती की गुंजाइश खत्म हो गई है और यह माना जाए कि मुकेश सहनी के रूप में किसी नए दल की एंट्री या वीआईपी पार्टी के रूप में किसी नए दल की एंट्री बीजेपी में नहीं होगी? बीजेपी ने खुद ही इस संभावनाओं को खत्म कर दिया है और मुकेश सहनी के वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने हरी सहनी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है विधान परिषद में। बड़ा सवाल है। बहुत